गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अब तक फर्स्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया है और फर्स्ट पेपर में आपके यूनिट फर्स्ट में बात करें तो यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट आपके सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या उनके कार्य हैं। यूनिट सेकंड में आपकी मियोसिस, माइटोसिस, जीन अवधारणा, डीएनए, आरएनए, उसके साथ साथ आपके गुणसूत्रीय विपणन कौन कौन से थे। एंड थर्ड यूनिट में आपकी कंप्लीट जेनेटिक्स आती है और फोर्थ यूनिट में आपने प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ा था। तो वहाँ आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है जिसका नाम है कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन। आपका पेपर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं आज और आपके सेकंड पेपर का जो नाम है वो है सूक्ष्म विज्ञान, कवक विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान कवक विज्ञान और क्योंकि यहाँ पर तीन चीजों को पढ़ेंगे हम, पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, माइक्रोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान को बोलते हैं माइक्रोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। पेपर सेकंड। डला हुआ है हेडिंग पर। तो यहाँ आपके बैक्टीरिया, वायरस, कवक, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रोग आते हैं, कवकों के कारण पादपों में कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस के कारण कौन से रोग हो रहे हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन से रोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड देन फर्स्ट यूनिट, यूनिट फर्स्ट में आपका सबसे पहले बैक्टीरिया, उसके बाद में माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से भी पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे। बैक्टीरिया तो पीछे आएगा कि जनरल इंट्रोडक्शन, जो हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ माइक्रोबायोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई, किसने इनकी नींव रखी, कौन पहले से साइंटिस्ट हुए जो माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जिनका ध्यान गया। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। हम सूक्ष्म विज्ञान कह किसे रहे हैं? ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से ना देखा जा सके, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिनको डायरेक्टली हम नहीं देख पा रहे, हमारे चारों तरफ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ सूक्ष्म जीव नहीं है, हमारे चारों तरफ भी प्रेजेंट है, लेकिन हम उनको अपनी नग्न आंखों से, नेक आईज से हम उनको नहीं देख पाते। इनको देखने के लिए अच्छे आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, तब इनको हम देख पाते हैं, अन्यथा इनको हम नहीं देख पाते। तो ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक कोशिकीय होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। अब उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो स्टूडेंट्स, उपस्थिति एयर में भी होगी, जल में भी होगी, सॉइल में भी होगी, जल में भी मिलेंगे,
आकाश में भी मिलेंगे, पृथ्वी पर भी मिलेंगे, मृत पदार्थों में मिलेंगे। जितने भी मृत जीव हैं, पादप हैं या पदार्थ हैं, उनके अंदर भी उपस्थित होंगे। और जीवित पादप व जीवों में भी उपस्थित। तो हम ये एक वर्ड ये भी तो बोल सकते हैं कि कैसे है ये सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह उपस्थित। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर सूक्ष्म जीव उपस्थित ना हो। सभी जगह पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सभी जगह पर सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ ये सभी जगह पर प्रेजेंट होने वाले सर्वव्यापी जीव हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी वातावरण में ये प्रेजेंट होते हैं। होते कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, कवक, सभी क्या है? सूक्ष्म जीव, जो कैसे पाए जाते हैं? पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनका काम ही दूसरे पर आश्रित रह करके अपना जीवन कंप्लीट करना है। इनके अंदर इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं होती कि अपना जीवन ये खुद कर सके। कुछ को छोड़ करके, 1-2% को छोड़ करके, बाकी 97 से लेकर 99% कैसे होते हैं? ये परजीवी होते हैं। तो 1-2% को छोड़ दें तो बाकी सभी कैसे होंगे? परजीवी ही होते हैं। इन जीवों की संरचना कैसी होती है, हम क्या देखेंगे आगे? जो हमको पढ़ना है, इनकी संरचना को देखना है। संरचना कैसे होती है, इनका प्रजनन कैसे करते हैं, ये इनका संचरण कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हमको आगे पढ़नी है। जब हम संरचना जान जाएंगे तो प्रजनन के बारे में पता चल जाएगा, प्रजनन के बारे में पता चलेगा तो हम संचरण को भी जान पाएंगे। इनका उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है इनकी, इनका उपापचय क्या है। तो यहाँ इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना, जानकारी लेना, बताना, सब क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों के बारे में डिटेल स्टडी ही माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सूक्ष्म जीव जो हमने यहाँ देखे हैं, ये क्या सभी मल्टी सेल्यूलर है या फिर यूनिसेल्यूलर हैं? तो यहाँ इनको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। अब तक जो हमने देखे हैं, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया है। 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से भाग में? यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर से मतलब एक कोशिकीय, जिनकी पूरी बॉडी एक कोशिका की बनी होती है। जितनी भी क्रियाएं, चाहे जनन से है, चाहे संरचना से है, चाहे उपापचय क्रियाएं, ये सभी की सभी कहाँ है? इसी के अंदर, एक कोशिका के अंदर निहित होती हैं। सारी क्रियाएं एक कोशिका में संपन्न होती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, सभी क्या है? एक कोश के होते हैं। दूसरे पाए जाते हैं मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कोशिकाएं कैसे होती हैं? एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित इनकी बॉडी होती है। इनकी उपापचय क्रियाएं, इनकी संरचना, इनके कार्य एक से अधिक कोशिकाओं में संपन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीजिए कवक, कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर होती है, एक से अधिक कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं।
अंतर क्या होता है इनके अंदर जो केंद्रक, क्योंकि हम जब बात करते हैं प्रोकैरियोट की और यूकैरियोट की, तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर होता है कि यहाँ जो केंद्रक पाया जाता है ये केंद्रक कैसा होता है, सुसंगठित। यहाँ केंद्रक होता है सुसंगठित, और यहाँ जो केंद्रक पाया जाता है ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रकाभ प्रकार का। केंद्रकाभ प्रकार का इसका मतलब सुसंगठित नहीं होता। यहां जो क्रोमेटिन पाया जाता है वो क्रोमेटिन किसमें होता है, चारों तरफ से एक झिल्ली में परिबद्ध होता है, एक झिल्लीनुमा परिवेश में परिबद्ध होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक, जिसकी क्या बोलते हैं हम कि उसकी क्या है, ये झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में कवर होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कोशिका में कंप्लीटली कैसा होता है, बिखरा हुआ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर को, ये क्या है, प्रोकैरियोट। ये भी तो कह सकते हैं भाई ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो फिर इनको क्या कह सकते हैं हम, यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ सूक्ष्म जीव विज्ञान को कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं, माइक्रो बायोलॉजी की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं पाई जाती हैं माइक्रोबायोलॉजी की। देखिए, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में यहाँ जीव विज्ञान की वह शाखा, अगर हम डेफिनेशन के रूप में से दें तो कैसे देंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जहां बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की जाती है। क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जहां बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। वायरोलॉजी, जहां वायरस के बारे में स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, वायरोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी, जहां कवकों के बारे में स्टडी की जाती है, कवकों के बारे में स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है, माइकोलॉजी कहलाती है। फाइकोलॉजी, जहां शैवालों के बारे में स्टडी की जाती है, जहां शैवालों के बारे में स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। और प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजूलॉजी जहां प्रोटोजुआ का अध्ययन किया जाता है, प्रोटोजुआ का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्रोटोजूलॉजी कहलाती है। तो ये विज्ञान की शाखाएं हैं, कौन सी, माइक्रोबायोलॉजी की शाखाएं हैं जहां इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म विज्ञान के कुछ व्यवहारिक पहलू भी हैं जहां इनके आधार पर माइक्रोबायोलॉजी को और भी कई प्रकारों में बांटा गया है, कई प्रकारों में माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है।
व्यवहारिक पहलू से मतलब है कि हम उनको विभिन्न एरियाओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। वहाँ अकेली बैक्टीरियोलॉजी नहीं है, वहाँ अकेली बैरियोलॉजी नहीं है, वहाँ पर कई चीज़ें मिल गई हैं, कई चीज़ें मिलकर के वहाँ संयुक्त रूप में प्रेजेंट है, तो वो होते हैं व्यवहारिक पहलू। तो व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी को कैसे बांटा गया है, व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर। व्यवहारिक पहलुओं के आधार पर अगर हम माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करें, वर्णन करें, तो यहाँ पर सबसे पहले औषध सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी, औषध सूक्ष्म जैविकी। औषध सूक्ष्म जैविकी में यहाँ रोग कारक सूक्ष्म जितने भी रोग कारक हैं, अब हम यहाँ पर्सनली बैक्टीरिया वायरस को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, कवक को लेकर कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो रोग कारक हैं सबको समग्र रूप से लेके चल रहे हैं, संयुक्त रूप से लेके चल रहे हैं। रोग कारकों के संचरण, इनका संचरण कैसे हो रहा है, एक से दूसरे में ये फैल कैसे रहे हैं, इनका उपचार या रोकथाम, इनसे संबंधित दवाइयां, मेडिसिन आदि की यहाँ पर क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, आदि का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन ही अध्ययन नहीं होता, साथ ही साथ उस कार्य को जहां अध्ययन कर रहे हैं उसको यहाँ अप्लाई भी किया जाता है, कि अकेले अध्ययन ही अध्ययन से काम नहीं चलता, यहाँ पर उसको अध्ययन करके अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ औषध सूक्ष्म जैविकी के अंदर इन सारी चीजों को जाना जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं उनके नियंत्रण के बारे में बात करते हैं, जलीय माइक्रोबायोलॉजी, जलीय एक्वाटिक, जलीय माइक्रो बायोलॉजी। जलीय माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं कि जल में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, इनके बारे में स्टडी करना, इनके कैसे फैलते हैं, क्या जल पर इफेक्ट दिखाते हैं, सब कुछ होल स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। फैल कैसे रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं, क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं तो प्रदूषण के कारण जल में रहने वाले जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीजों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं, जलीय माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। एयर माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहाँ एयर में रहने वाले एक तो होते हैं कि बॉडी के अंदर पहुंच करके क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, अगर ये एयर में प्रेजेंट हैं तो इनका क्या इफेक्ट है, ये किसको संक्रमित करेंगे कांटेक्ट में, क्योंकि एयर में तो सभी हम लोग भी एयर में कांटेक्ट में है, पशु भी एयर के कांटेक्ट में, पादप भी एयर के कांटेक्ट में, तो ये किन को संचरित करेंगे, क्योंकि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो विशेष प्राणी को पर ही अटैक करता है, वो प्राणी विशिष्ट होते हैं, चाहे हम पादप की बात करें, पादप कुछ पादप बैक्टीरिया हैं, कुछ पादप वायरस हैं, वो केवल पादपों को करेंगे, एनिमल्स से अगर वो टकरा भी गए एयर में तो उनको वहां हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ एयर में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में होल स्टडी की जाती है। इसके अंदर एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में जो सॉइल में जो पाए जा रहे हैं, सॉइल में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इनके बारे में क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। यहाँ पर प्रोटोजोआ भी उपस्थित हैं या फिर कोई अन्य जीव भी, बिलकारी जीव भी उपस्थित होते हैं,
बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो पाए जा रहे हैं वो सॉइल में किस प्रकार से पादपों को हानि पहुंचा रहे हैं, या कैसे पादपों में सॉइल से संचरण कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे अभी सरसों की फसल है, सरसों की फसल में आपने व्हाइट रस्ट का नाम सुना होगा, व्हाइट रस्ट लग जाती है। अभी आगे आएगा, आपको व्हाइट रस्ट भी पढ़नी है। तो व्हाइट रस्ट लग जाने के बाद में उसके जो कोनियोफोर हैं, या फिर कहें कि उसके जो स्पोर्स हैं, वो सॉइल के अंदर फैल गए। नेक्स्ट टाइम 1 साल बाद में वापस हमने सरसों बोई। अब वो कोनियोडो स्पोर्स थे, या फिर कहें कि जो जो बीजाणु हैं, वो बीजाणु सॉइल के अंदर थे। तो वो बीजाणु उसी फसल को पहचान लेंगे, उनके वो सेम सीजन में एक्टिव हो जाएंगे, फसल को पहचान लेंगे और वापस से उस फसल को क्या करेंगे, संक्रमित करेंगे। तो यहाँ सॉइल के अंदर इनका संचरण कैसे हुआ, अपने आप को कैसे यहाँ पर बनाए रखा इन्होंने, खत्म कैसे नहीं हुए। तो यहाँ इन सारी चीजों का सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी का मतलब हम यहाँ किससे लेते हैं, दूध से। दूध से क्या सामान बन रहे हैं, पनीर बन रहा है, दही बन रही है। इनमें कौन से सूक्ष्म जीव, क्योंकि दूध से बहुत सारी चीजों को बनाया जाता है, यहाँ कौन से सूक्ष्म जीव काम आ रहे हैं, कौन से सूक्ष्म जीव काम आते हैं, इनको बनाने में। उसके बाद में इनको खराब कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जाता है, प्रदूषित कौन से जीवों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इनको प्रदूषित कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ डेयरी उद्योग में इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, इनके बारे में यहाँ पर स्टडी की जा रही है कि पनीर को बनाने में हम कौन से, क्योंकि पनीर में कुछ विशेष प्रकार की सुगंध होती हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं को, कुछ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शैवालों को काम में लिया जाता है, दही बनाने में, मिठाई बनाने में, बटर या चीज बनाने में। ये तो बनाने में प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन खराब भी तो होते हैं। सबसे ज्यादा दूध के प्रोडक्ट ही खराब होते हैं और भयानक तरीका से होते हैं। तो यहाँ पर इन प्रोडक्टों को खराब करने वाले पैथोजन सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो इनसे खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी करना, इनसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं इन चीजों को, तो यहाँ इनके बारे में क्या की जाती है, इसकी होल स्टडी की जाती है। डेयरी उद्योग, सॉरी डेयरी इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी से हमारा मतलब किससे है, जहां दवाइयों का निर्माण होता है, दवाइयों का निर्माण हो रहा है। जहां वाइन बन रही है, जहां वाइन बन रही है, जहां दवाइयों का निर्माण हो रहा है, या फिर कहीं वाइन ना बोल करके एल्कोहल बन रही है, जहां एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ ऐसी इंडस्ट्रियों में कौन कौन से सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है इनके निर्माण में। तो यहाँ इनके उत्पादन में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। आपको पता है एल्कोहल में तो होता ही सूक्ष्म जीवों का प्रयोग है, क्योंकि एवायवी अवस्था में किण्वन होता है या फर्मेंटेशन होता है, तभी यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण होता है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं। किस बीमारी के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है। आप लोगों ने टीके के बारे में सुना है, जो टीका होता है, या फिर कहें कि आपने पोलियो की खूब सुनी है, पोलियो की खुराक दी जाती है, बूस्टर दिया जाता है। तो क्या होता है पोलियो के बूस्टर में, जो पोलियो करने वाला जो जीव है उसको क्या करते हैं, एक तो होता है उग्र और एक होता है सुप्त अवस्था में। तो उसके अंदर उसको इस प्रकार से सुप्त कर देते हैं कि वो बॉडी में जाकर के बीमारी ना फैलाए, उसको सुप्त कर दिया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है।
और हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करेगा, उसके खिलाफ एंटीजन बना लेगा। यही तो हमारा डिफेंस सिस्टम है। तो वो एंटीजन बना लेगा। अगर गलती से बॉडी में कभी पोलियो का कोई जीव हमारे अंदर घुस जाता है तो वो क्या होगा, हमारे पास में तो पहले से फौज तैयार है, तो उसको घुसते ही क्या कर देंगी, जो किलर सेल्स होती हैं वो उनको मार देंगी। तो यहाँ इस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का दवाइयों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के टीके में, वैक्सीन में, विभिन्न प्रकार के उनमें काम यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है। एंड लास्ट, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी। स्पेस माइक्रोबायोलॉजी, स्पेस माइक्रोबायोलॉजी से क्या मतलब है कि इससे इस शाखा के अंदर यहाँ उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, जैसे अन्य ग्रह पर गए, अन्य ग्रह, इन अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं है, वहाँ कौन कौन सी चीजें संभव हैं, वहाँ कौन सी चीजें संभव नहीं हैं, वहाँ कौन से सूक्ष्म जीव अपना सर्वाइव, क्योंकि हम प्रैक्टिकल डायरेक्ट अपने ऊपर तो करते नहीं है, क्योंकि शाणे हैं हम तो यहाँ हम प्रैक्टिकल किसके ऊपर करते हैं, अन्य के ऊपर। वहाँ कौन कौन से सूक्ष्म जीव अपने आप में को सर्वाइव कर सकते हैं, तो यहाँ अन्य ग्रहों पर ले जाकर के विभिन्न रिसर्च की जाती है। ओके स्टूडेंट्स।